नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भोपाल के शिफा अस्पताल संचालक ने कर्मचारी के साथ किया दुर्व्यवहार, मारपीट कर रात भर ऑपरेशन थिएटर में किया प्रताड़ित। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। भिंड में 2 वर्ष पुराने अंधे कत्ल का पुलिस ने किया पर्दाफाश। आरोपियों ने कबूला अपना जुर्म। शिक्षक अनिल अग्निहोत्री की लूट के इरादे से बेरहमी से की गई थी हत्या। भोपाल में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल पर हाईकोर्ट हुआ सख्त। 24 घंटे में काम पर लौटने के दिए निर्देश। कहा, यदि हड़ताल खत्म नहीं होती तो सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। शहडोल में सरपंच ने गरीब विकलांग महिला का छीना आशियाना। सरपंच सचिव गरीबों के हक पर डाल रहे डाका। प्रधानमंत्री आवास योजना को कर रहे ठूंगे। और अब खबर विस्तार से। राजधानी भोपाल में शिफा अस्पताल के संचालक ने साथियों के साथ मिलकर अपने ही एक कर्मचारी को बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, कर्मचारी को घर से अस्पताल लाए और रात भर ऑपरेशन थिएटर में भी प्रताड़ित किया गया। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल संचालक और उसके साथियों ने पीड़ित की दाढ़ी भी काट दी, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिफा हॉस्पिटल में जो एम्बुलेंस का संचालन करता था वो पीड़ित पक्ष है। उसके द्वारा बताया गया कि जो शिफा हॉस्पिटल का संचालक मोहसिन है और उसके साथीदारान मुदस्सिर और सहरोज, इन लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और उसको घर में जाकर के उसके घर में प्रवेश करके उसको खींच करके लेकर के आए और ऑपरेशन थिएटर में बंद किया गया। उसी दौरान उसकी दाढ़ी भी ट्रिमर से काट दी गई है। विवाद का कारण यह समझ में आया कि पूर्व में वो एम्बुलेंस का संचालन कर रहा था। अभी एम्बुलेंस सेवाएं ज़्यादा प्रभावी रूप से काम नहीं कर रही थी, तो उसको अटेंडर के तौर पर लगाया गया था। इसी बात पर से वाद विवाद हुआ है। बाकी सारे साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। जो विधिसम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। 19 सितंबर 2019 को शिक्षक अनिल अग्निहोत्री की लूट के इरादे से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बता दें कि लंबे समय से रोन थाना प्रभारी पूछताछ में भी लगी हुई थी, जिसके बाद मृतक के मोबाइल की लोकेशन विलाव पाई गई। खोज करने पर मोबाइल राहुल जाटव के पास मिला, लेकिन मर्डर से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली। वहीं विलाव से बड़ो खेरी तक पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने मृतक का मोबाइल राहुल के घर के पीछे बिलाव की झाड़ियों में फेंक दिया था और चतुर्वेदी नगर में भिंड कमलेश के भाई के यहाँ बाइक रखती थी। पर जब आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी साहब से चर्चा की। एसपी साहब ने कहा आप ऐसा करो, उस मोहल्ले में ये देखो कि बदमाश के शुंके कितने लोग हैं। जब ये चिन्हित किया गया तो प्रदीप जाटव का नाम दोहरे लिखता है, वो उसका नाम आया कि जो बदमाश की शुंका है। उसके घर जाके पता किया गया तो वो करीब 1 साल पहले फांसी लगा के आत्महत्या कर चुका था। फिर एक ब्रेक लगा, फिर हाल ही साहब से सलाह हुई तो साहब ने कहा उसकी रिश्तेदारी से शुरुआत करिए। चूँकि कमलेश जो है भिंड चतुर्वेदी नगर 4 नंबर गली का रहने वाला है, तो वहाँ भेज दिया था। इसके बाद कमलेश आज मेरे गांव में आया हुआ है और वही बाइक को चला रहा है, तो उसकी सूचना पर से फिर हमने कार्रवाई की है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए 24 घंटे में काम पर लौटने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार दिया है। वहीं मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजॉय पॉल की डबल बेंच ने ये निर्देश जारी किए हैं। साथ ही 24 घंटे में हड़ताल खत्म करने को कहा और कहा है कि यदि हड़ताल खत्म नहीं होती तो सरकार कार्रवाई करेगी। और कोर्ट का कहना है कि कोरोना जैसे कठिन काल में डॉक्टरों को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए था। जहां देश के प्रधानमंत्री ने हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की बात कही थी, लेकिन धरातल पर इसकी सच्चाई कुछ और ही नजर आ रही है। जहां गरीबों को मकान तो प्रधानमंत्री दे रहे हैं,
पर पंचायत के ही सरपंच सचिव की मिलीभगत से गरीबों के हक छीन लिए जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहडोल की, जहां शासन की योजनाओं पर बिरौड़ी सरपंच गीताबाई सचिव ने बट्टा लगा दिया और प्रधानमंत्री के सपनों को बिखेर दिया है। बता दें कि सरपंच सचिव के इस कारनामे से आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि पंचायतों में किस प्रकार गरीबों के हकों पर सरपंच सचिव डाका डाल रहे हैं। और ग्राम पंचायत बिरौड़ी के सरपंच सचिव जयप्रकाश नपित भ्रष्टाचार में सारी हदें पार कर रहे हैं। कौन से गांव की हैं? यहाँ ना बिरौरी के। बिरौड़ी के। आपका आवास आया था? हाँ प्रधानमंत्री आवास? हाँ। तो कहाँ बना गया वो? सरपंच के यहाँ। सरपंच बनवा ली? हाँ। तो आपको वहाँ नहीं रहने देती अब? क्यों? नहीं रहा था, वो न रहा था, मैं यहाँ रहा था। तो जब वहाँ प्रधानमंत्री आवास आया तब आपको बताए थे कि आपका प्रधानमंत्री आवास आया है? नहीं बताए थे। और पैसा कैसे निकाल लिया उन्होंने आवास का? तो पैसा मुझे ले जा, चल पैसा निकला थी तो पैसा तुम आप चल दो। अच्छा। चल दी हूँ। हाँ। जैतपुर सेंटर बैंक। अच्छा, और पैसा निकलवा लेती थी। हाँ। अब आपको वहाँ नहीं रहने देती, तो आप यहाँ मकान बनवाना चाहती हैं आप? तो बनवाई है तो बनवा दे साहब, मत बनवाई है तो बनवा दे, बन गया है तो कहूँ हम ना दें साहब। नहीं, चलो ठीक। किसी के दबाव से तो नहीं बोल रही है ना? हाँ। कि कोई दबाव आपके ऊपर डाल रहा तो आप बोल रही हो? ये बुल्हार जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरौड़ी की एक बेवा विकलांग महिला है, उसका नाम सुंदीबाई है। तो उसके ये पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो राशि लोगों को मिलती है, वो राशि वहाँ के सरपंच और सचिव ने इनसे उसको विश्वास में लेकर के या फर्जीवाड़ा करके उसके अंगूठा वगैरह लगा करके और वो राशि आहरित करवा दिए और उस राशि से अपने स्वामित्व की ज़मीन में, अपने पट्टी की ज़मीन में इन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री आवास का मकान बना लिया और उसको आज भी जो है बेघर छोड़ दिए गए। मौसम के बदलते मिजाज के चलते राजधानी में बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिक एसएन साहू ने बताया कि मध्य प्रदेश के ऊपर मॉइस्चर की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, होशंगाबाद में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं भोपाल में अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में बूंदाबांदी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और उसमें खास तौर से वेस्ट एमपी में जो है इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल, यहाँ पे ज़्यादा संभावना है और मैक्सिमम टेम्परेचर अपने यहाँ पर 39 और मिनिमम 23 रहने की उम्मीद है। राजधानी में 1 जून के अनलॉक के बाद बीसीएलएल ने सिटी बस की सुविधा शुरू कर दी है। बता दें कि कोरोना की वजह से यात्रियों की संख्या में कमी होने से 3 रूट पर मात्र 13 बसों का ही संचालन किया जा रहा है, जिस वजह से बस ऑपरेटरों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। वहीं वर्तमान में अनलॉक के बाद अभी 3 रूट पर SR1, SR5 और TR4 सिटी बस शुरू की गई हैं। अभी स्थिति को देखते हुए 13 सिटी बसें चलाई जा रही हैं। जनता की मांग बढ़ेगी, वैसे वैसे बस भी बढ़ती जाएंगी। वहीं सुरक्षा को देखते हुए परिचालकों के निर्देश दिए हैं कि बिना मास्क के यात्रियों को बस के अंदर प्रवेश न करने दें। वहीं बस डिपो में आने के बाद बसों को सैनिटाइज भी किया जाए। वर्तमान में अनलॉक के बाद अभी 3 रूट हमने स्टार्ट किए हैं, जिसमें SR1 है, SR5 है और TR4 भी है। अभी ऑन रोड 13 बसेज हैं और जैसे जैसे जनता की मांग बढ़ेगी वैसे वैसे हम बसों को बढ़ाएंगे और रूट भी बढ़ाएंगे। चालक परिचालक को निर्देशित किया गया है कि किसी भी यात्री को बिना मास्क के ना बैठाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब बसेस डिपो में आती है तो उसको सैनिटाइज किया जाता है। राजधानी में अनलॉक होने के साथ जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते कलेक्टर अविनाश लवानिया ने लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। वहीं बाजार में प्रशासन की टीम निगरानी कर रही है, तो दूसरी ओर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा है कि अनलॉक के बाद लोगों को ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। अनलॉक होने का मतलब यह नहीं है कि हम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाएं। कलेक्टर ने बताया कि छूट के बाद खुली दुकानों पर निगरानी भी की जा रही है।
मेरी अपील यही रहेगी कि हम लोग धीरे धीरे अनलॉक की तरफ ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कोविड से बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि हमने ज़रा सी भी लापरवाही बरती, जैसा कि हमारे आदेश में भी स्पष्ट है कि किसी भी वार्ड में अगर एवरेज 10 से ज़्यादा केसेस आने लगेंगे पूरे सप्ताह में, तो उस वार्ड को वापस हम लोग कंटेनमेंट एरिया घोषित करेंगे। वहाँ फिर लोग अनलॉक का लाभ, अनलॉक का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, तो वापस लॉकडाउन में चला जाएगा। तो केवल हमें मास्क केवल अधिकारियों को या जो चेकिंग का दल है उसको दिखाने के लिए नहीं पहनना है। हमें नियमों का पालन केवल फाइन बचाने के लिए नहीं करना है, हमें नियमों का पालन इसलिए करना है जिससे हमारे क्षेत्र में केसेस नहीं बढ़ें, क्योंकि अगर बढ़ेंगे तो जाहिर है कि सरकार को मजबूर होकर उसको वापस कंटेनमेंट बनाना पड़ेगा, प्रतिष्ठानों को बंद करना पड़ेगा, जिसका खामियाजा और नुकसान स्वयं हमें भुगतना पड़ेगा। तो नियमों का सभी लोग पालन सुनिश्चित करें, जिससे कि ये अनलॉक लगातार ऐसे ही अनलॉक बना रहे। कटनी जिले के कलेक्टर प्रियांक मिश्रा ने शासकीय हॉस्पिटल तेवरी और सलीमनाबाद तहसील पहुंचकर वैक्सीन सेंटरों का निरीक्षण किया, साथ ही हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान सलीमनाबाद में बंद पड़े जनरेटर को चालू कराने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर ने कहा कि बाउंड्री वॉल का कार्य जल्द ही पूरा किया जाए, जिसके बाद कलेक्टर नर्मदा घाटी परियोजना के तहत बन रही नहर के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे और कार्य में तेजी लाने के आदेश भी दिए। आज का दौरा हालांकि केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन को जो धीमे धीमे इसमें छूट दी गई है उसको देखने के लिए आए थे। सलीमनाबाद की स्थिति ठीक है, भीड़ नियंत्रित है, लेकिन बैंक के बाहर और बस स्टेशन के बाहर बताया गया है कि थोड़ी भीड़ बढ़ रही है। वहाँ पे बैरिकेडिंग करना, वॉलंटियर लगाना, इसकी कार्रवाई की जा रही है। बाकी वैक्सीनेशन में जो लोग आ रहे हैं, अभी टीकाकरण में भी कम लोग आ रहे हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आके टीका लगवाएं और थर्ड वेव या अगली वेव की तैयारी के लिए सलीमनाबाद के कम्युनिटी PHC को कैसे उन्नयनीकरण करना है, बाउंड्री वॉल बनाना है, जनरेटर ठीक कराना है, सब भी निर्देशित किया गया। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में और व्यवस्थाएं सुधरेंगी। मंडला के नेशनल हाईवे 30 पांडुतला और चारटोला के बीच में दो बाइक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद नेशनल हाईवे पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने 100 डायल को घटना की जानकारी दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में भिजवा दिया गया है और रोड में लगे जाम को भी खुलवाया। प्रदेश सरकार के द्वारा नल जल योजना को हर गांव में चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ पंचायत कर्मी और ठेकेदार मिलकर शासकीय कार्यों में बट्टा लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जैतपुर तहसील के ग्राम पंचायत बिरौड़ी से देखने को मिला, जहां ग्राम पंचायत की शासकीय भूमि पर नल जल योजना बनना था, लेकिन सरपंच और सचिव ने अपने पंचायत की भूमि पर न बनवाते हुए दूसरे पंचायत की भूमि पर नल जल योजना बनाने लगे, जिसका विरोध ग्राम पंचायत पैरी बहरा सरपंच और ग्रामीणों ने किया। वहीं पूरे मामले की जानकारी जैतपुरा को दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये जो जमीन है ग्राम पंचायत पैरी बहरा में, यहाँ जो है बिरौड़ी के लोग जितने हैं वो लोग यहाँ आके बस रहे हैं और जो भी जमीन शेष है उसमें भी अतिक्रमण किया जा रहा है। जैसे पानी टैंका का निर्माण किया जा रहा है। हमारे ग्रामवासी पब्लिक चाहते हैं कि हमारे यहाँ की जमीन सुरक्षित रहे, जो भी योजना शासकीय आएगा वो ग्राम पंचायत के लिए होगा। तो जबरदस्ती करके और यहाँ की जमीन अन्य पंचायत को दे करके कौन करवा रहा है ये सब? जी, ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये PHE विभाग के द्वारा। PHE विभाग मेरे को नाप के दिया गया है बंटन में, सरकार मेरे को नाप के दिए 1 इंच में इधर उधर नहीं हुआ। तो उसमें मेरे साथ क्या किया? सरपंच मेरे से जनता के सामने मार पीट लपट झपट किया, बाप अपन पूत के साथ में। तो चूंकि सीमा में है और फिर पूरी सरकारी जमीन है, इसीलिए ये वहाँ पे जो है पहले से बोरिंग हुआ है और इसलिए वहाँ पे टैंक निर्माण का किया। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।